हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस संदीप भैया। और गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि एएमयू का काउंसलिंग पोर्टल खुलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, जो सेल्फ फाइनेंस में ब्रांचेस नई बढ़ाई गई हैं उनको कैसे ऐड करना है। क्योंकि पता है कि इस बार थोड़ा सा रिलायबिलिटी ज़्यादा मिलने वाली है, कट ऑफ कम जाने वाला है। क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में वीएलएसआई नई ब्रांच इंट्रोड्यूस की गई है, बीटेक में एक वीएलएसआई नाम की नई ब्रांच इंट्रोड्यूस की गई है। और उसके बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करूं, जो सबसे दूसरा ज़्यादा चल रहा है कि भैया जो वीएलएसआई है उनकी फीस क्या है और उसमें एडमिशन क्या होगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फला फला फला, क्या वो बच्चे एलिजिबल हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं था। ऐसी बहुत सारे डाउट्स हैं, वो मैं क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो के थ्रू। पहले हम काउंसलिंग करना सीखते हैं। काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एक प्राइवेट विंडो खोलता हूं। सबसे पहले आपको एएमयू एग्जाम कंट्रोलर की वेबसाइट पे जाना है। यहां पर क्लिक करने के बाद से आप सबसे पहले फीचर्ड पे जाइए, ऑनलाइन काउंसलिंग एंड एडमिशन। और यहाँ जाने के बाद से आप यहाँ पर सबसे पहले अगर किसी को मैनुअल पढ़ना हो तो यूज़र मैनुअल डाउनलोड करके देख ले। लेकिन मैं तो चूंकि अब सीधे सीधे तो मैं बताना शुरू करता हूँ। तो तुम्हें सबसे पहले साइन इन पर क्लिक करना है, साइन इन वाइन इन करना है। जैसे फॉर्म भरा जाता है वैसे फॉर्म भर देना है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये साइबर कैफे वाले से बोलोगे वो भी कर लेगा, लेकिन मैं साइन इन करने के बजाय तुम्हें बोलूँगा अब जब साइन इन कर लेना, आईडी पासवर्ड बना लेना, तो जस्ट यू हैव टू डू ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद से, ईमेल एंड पासवर्ड डालने के बाद से ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर चुके होंगे तब। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो मान लेते हैं अब चूंकि ये अपना ही स्टूडेंट है कुणाल, तो मैं इसी के बिहाफ पे तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। तो इसने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए हैं। अपना 10th का अपलोड कर दिया, फोटो अपलोड कर दिया है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर दिया है और 12th का अपलोड कर दिया है। जो लोग डिप्लोमा वाले हैं वो डिप्लोमा अपलोड करेंगे। हाँ, अगर किसी के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो तुम वो भी अपलोड कर दो। किसी को आधार कार्ड अपलोड करना है, अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपलोड करने में कोई नहीं आता है। फोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल मास्टर, यहाँ पे क्लिक करो, फोटो यहाँ से पहले अब फोटो पे डाल के यहाँ चूज फाइल करके अपलोड कर दो। सिग्नेचर पे क्लिक करके सिग्नेचर में चूज फाइल करके अपलोड कर दो। हाई स्कूल पे क्लिक करके चूज फाइल करके अपलोड कर दो। और बाकी टीसी, सीसी, आधार कार्ड जो अपलोड करना हो, अदर्स पे क्लिक करो और अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद से पहला काम कंप्लीट हुआ और ये आपका डॉक्यूमेंट पहले तो वेरीफाई होगा। वेरिफिकेशन के बाद ही आपको क्या होने वाला है, यहाँ एडमिशन मिलने वाला है। अगर किसी का डॉक्यूमेंट फर्जी निकला तो चला जाएगा। अच्छा, कोई अपना स्पेशल कैटेगरी वाला जो है, जैसे हो सकता है कि कोई बीसी कैटेगरी का हो, ओबीसी, कोई एससी कैटेगरी का हो, कोई एसटी कैटेगरी का हो, या ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि किसी के पास सीए हो, सीई हो, तो आप अपना स्पेशल कैटेगरी वाला जरूर यहाँ पे चूज करके डालिएगा, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट अगर आप स्पेशल कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद से स्टेटस आएगा कि सबमिशन पेंडिंग, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो लिख देगा वेरीफाइड। उसके बाद से मैं एक्शन लूंगा। एक्शन चॉइस फिलिंग पे करनी होती है। अब चॉइस फिलिंग पे एक्शन करेंगे अपन लोग। तो देखो, अब यहाँ पे खेल हुआ है। यहाँ पे खेल क्या हुआ है, कंप्यूटर पहले जैसा था एज इट इज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में अब 2 ब्रांच देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस। उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सीटें बढ़ गई हैं, सेल्फ फाइनेंस के अंदर सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ गई हैं। कितनी बढ़ी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि किसमें कितनी सीटें बढ़ी हैं। अगर मैं सीटों की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टोटल 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, केमिकल में आपकी टोटल 5 सीटें बढ़ाई गई हैं, पेट्रोकेमिकल में 5 सीटें बढ़ाई गई हैं, सिविल में 8 सीटें बढ़ाई गई हैं। उसके अलावा मैकेनिकल में यहाँ से देखिए 10 सीटें बढ़ाई गई हैं। टोटल 10 सीट्स इंक्रीज गई हैं। फूड में भी 4 सीटें इंक्रीज हुई हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 3 सीटें इंक्रीज की गई हैं। तो टोटल आपकी कितनी सीटें इंक्रीज करी गई हैं यहाँ पे, लगभग आप देख सकते हो कि हर ब्रांच में सेल्फ फाइनेंस के अंदर, किसके अंदर बेटा, सेल्फ फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल स्कीम अंडर सेल्फ फाइनेंस के अंदर आपको ये सीटें बढ़ाई गई हैं। अब इन सीट में एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इन सीट में एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि पहले तो आपका
नेम शॉर्टलिस्ट किया गया होना चाहिए, नेम शॉर्टलिस्ट किया गया होना चाहिए, चाहे आप सेलेक्टेड लिस्ट में हो, चाहे आप सेलेक्टेड लिस्ट में हो, या फिर आप चांस मेमो में हो, या फिर आप स्पेशल कैटेगरी में हो। अगर आपका नाम नहीं सेलेक्टेड है तो ऐसा नहीं है कि ये लोग आपको एडमिशन देने वाले हैं। तो सेल्फ फाइनेंस के लिए भी वही अप्लाई कर सकता है जिसका नाम क्या किया गया है, सेलेक्ट शॉर्टलिस्ट किया गया है रिजल्ट में। और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भैया कोई भी अप्लाई कर सकता है आराम से। अप्लाई करने का प्रोसेस ये कि आपको इसको अपने चॉइस फिलिंग में रखना होगा, चॉइस फिलिंग में रखना होगा काउंसलिंग के टाइम पे। जो अभी काउंसलिंग हो रही है इसमें आपको चॉइस फिलिंग में सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस डालनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं डालोगे काउंसलिंग में, अगर आप सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस नहीं डालोगे तो फिर आपका काम नहीं बन पाएगा। जो अभी ये दिख रही है ना सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेस, इनको भी ऐड करनी पड़ेगी आपको अगर सेल्फ फाइनेंस ब्रांच पे स्पेशली एडमिशन चाहिए तब। और तीसरा ये है कि इनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। जैसे एआई में बात करूं, एआई पूरी की पूरी एआई की 100% सीटें सेल्फ फाइनेंस में हैं। और अभी जो सीटें बढ़ी हैं सुपर न्यूमररी सीट्स हैं, इनकी क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों की भी क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के साथ ही चलेंगी। टेंशन मत लो, बस इतना होगा कि तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पे करना होगा, उन्हें कम पे करना होगा। एआई की फीस लगभग 70K के आसपास है फर्स्ट ईयर में, और जब बच्चा सेकेंड ईयर में जाता है तो 60K हो जाता है। और VLSI जो है इसकी भी फीस ऑलमोस्ट AI के आसपास ही पड़ेगी। और अगर मैं फूड की बात करूं तो ये भी सेल्फ फाइनेंस है और इसकी फीस लगभग 40K के आसपास है। और सेकेंड ईयर में बच्चे का आई थिंक 20,000 के आसपास हो जाता है इन सेकेंड ईयर में। ये बात ध्यान रखना। अब रही बात कि भैया ये जो न्यू ब्रांचेज ऐड हुई हैं इनका फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, तो देखो इनका फी स्ट्रक्चर अभी 100% श्योरिटी के साथ कंट्रोलर वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन तुम उसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी के आसपास तुम्हारी भी फीस लगने वाली है। वैसे जामिया का सेल्फ फाइनेंस बहुत महंगा है, 1.5 लाख फीस हो गई है जामिया के सेल्फ फाइनेंस ब्रांच में, लेकिन AMU का सेल्फ फाइनेंस ब्रांचेज सस्ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति सेलेक्ट नहीं हुआ है AMU के एग्जाम में उसको भी सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन दे दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसा मुझसे पूछ रहे थे कि भैया मेरा AMU में नाम नहीं आया है पर क्या मुझे जैसे डिप्लोमा वाला होता है क्या मुझे सेल्फ फाइनेंस में ऐसे ही एडमिशन मिल जाएगा, तो नहीं बेटा, चाहे तुम जितना भी पैसा दे लो ऐसा एडमिशन नहीं मिलेगा। तुम्हें प्रॉपर जैसे इनकी काउंसलिंग हो रही है वैसे ही उनकी काउंसलिंग होगी, बस चॉइस फिलिंग में सेल्फ फाइनेंस वाली ब्रांचेज ऐड करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे में मैंने कंप्यूटर साइंस पहले ऐड कर दिया, कंप्यूटर के बाद मैंने इसके में क्या ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर दिया। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक किया और इलेक्ट्रॉनिक ओहो है तो पूरा ऐड हो गया, ये गड़बड़ है। देखो इन बटन्स का यूज करो, ऐड रिमूव, जिसको भी ऐड करना हो, जैसे मान लो मेरे को कंप्यूटर साइंस ऐड करना है, मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करनी है, कहाँ गया इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करनी है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे ऐड में क्लिक कर दिया। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्फ फाइनेंस ऐड करनी है, उसके बाद से मान लो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ फाइनेंस ऐड करनी है, क्लिक किया ऐड हो गया। उसके बाद से मुझे मान लेते हैं AI ऐड करनी है, बच्चे को AI है ऐड कर दिया। ऐसे ही कर करके तुमको ऐड करना है। अब AI के बाद अब जिस भी व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं भैया मेरे को एक काम कर दो, VLSI ऐड कर लो, तो उसने VLSI पे क्लिक किया और VLSI ऐड कर दिया, ठीक है। उसमें बाद किसी को लग रहा है कि मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल पे क्लिक किया और इलेक्ट्रिकल ऐड कर लिया। अब जिसमें सेल्फ फाइनेंस एग्जिस्ट करता है उसमें सेल्फ फाइनेंस अलग से आता रहेगा, उसके आगे SFS लिखा रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इस हिसाब से आप इनको एक एक करके ऐड कर सकते हो। आप सिर्फ वही ब्रांचेज ऐड करना जिन में एडमिशन लेना हो, जिन में एडमिशन नहीं लेना हो उनको अभी ऐड मत करना। अब बात करते हैं तुम्हें, जैसे मैं तो अभी इस बच्चे का भर रहा था, अब तुम्हें चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर कैसी बनानी चाहिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसका चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। एक चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर मैं जनरलाइज करके दे देता हूँ, लेकिन फिर मैं बताता हूँ वो चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर दैट इज जनरलाइज, तुम्हें अपने हिसाब से उसमें से जो हटाना हो हटा देना, जो रखना हो रख लेना। तो चलो हम उस चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में बात करते हैं।
तो चॉइस प्रेफरेंस का ऑर्डर बहुत सिंपल है। चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर में अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले सीएससी रखूंगा। ये सीएससी नहीं है, ये सीओई है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, दैट्स नॉट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रखूंगा प्लेसमेंट के लिहाज से, लेकिन तुम वो रखो जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो। लेकिन मैं एक कट ऑफ के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे और इस समय जो चल रहा है उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मतलब किसके लिए कट ऑफ जा रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे किसके लिए मर रहे हैं और अभी किसके पास ज़्यादा प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी है। ऑल्दो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो इस बार सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट काफ़ी घट गया था। कोर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था एएमयू में, मतलब प्लेसमेंट के बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन बट फिर भी चलो, कभी कभी किसी साल होता है कि किसी का प्लेसमेंट डाउन जा रहा है, किसी का अप जा रहा है, बट मैं एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कंप्यूटर साइंस डाला, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डाला, उसके बाद इसी का सेल्फ फाइनेंस डाला। अब जिसको नहीं डालना हो और जिसको सेल्फ फाइनेंस इलेक्ट्रिकल के नीचे रखना हो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा। उसके बाद वीएलएसआई डाला। वीएलएसआई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के ही अंदर है और वीएलएसआई में बहुत पैसा है अगर तुम मास्टर्स करते हो तो। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल डाला। इलेक्ट्रिकल के बाद मैंने ऑटोमोबाइल ईवी डाला। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो चॉइस है या तो अब देखो, जो जिसको वीएलएसआई ऊपर रखना हो वीएलएसआई ऊपर रखे, क्योंकि ये न्यू ब्रांच है, ध्यान रखना, एनबीए का एग्रेडिएशन नहीं है। ये ओल्ड ब्रांच है, ऑलरेडी एनबीए ने इसको एग्रेडिएट कर रखा है, इसको एनबीए का एग्रेडिएशन मिला हुआ है। अब ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल की मैं बात करूं, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल की, तो देखो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। दिस इज, इस पे जो काम हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हो रहा है, जो कि हमारा एक फ्यूचर हो सकता है आने वाले टाइम में। मे भी ये बूम करे, डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट दिस। बट जो लोग मैकेनिकल कोर वाले हैं वो अपना मैकेनिकल देख लेंगे, तो आप मैकेनिकल ऊपर रखो, ऑटोमोबाइल नीचे रखो। उसके बाद फिर इन दोनों के सेल्फ फाइनेंस को भी रख दो, मैकेनिकल को ऊपर रखो, ऑटोमोबाइल को नीचे रखो, या तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम कुछ नया करना चाह रहे हो, तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट आ रहा है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ऊपर रखो और ऑटोमोबाइल को नीचे रखो। उसके बाद मैंने सिविल रख दिया और केमिकल रख दिया। और जिसको सिर्फ सिविल ही रखना, सिविल में इंटरेस्ट है, वो सिविल के नीचे रखेगा सेल्फ फाइनेंस। और जिसको नहीं है सच को इंटरेस्ट है, तो पहले सिविल रखा, फिर केमिकल रखा, फिर सिविल का सेल्फ फाइनेंस रखा, फिर केमिकल का सेल्फ फाइनेंस रखा, फिर पेट्रोकेमिकल रखा, फिर पेट्रोकेमिकल का सेल्फ फाइनेंस रखा, लास्ट में रख दिया फूड और फूड का सेल्फ फाइनेंस। देखो, सेल्फ फाइनेंस के चक्कर में पड़ के ऐसा पैसे बचाने के चक्कर में मत पड़ना। देखो, पैसे सिर्फ 4 साल लगेंगे, लेकिन अगर पैसे के चक्कर में तुमने ब्रांच अपनी खराब करवा ली ना, वो पूरा जीवन तुम्हारे साथ रहेगा। आने वाले टाइम में तुम्हारे पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन फिर तुम ब्रांच रीगेन नहीं कर पाओगे। और ना बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। नॉर्मल सीट, नॉर्मल देखो, नॉर्मल जैसे सीएससी यूएससी में फीस है 22,000 समथिंग, 22 के आसपास फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में हो जाता है 8,000। ठीक है, इन सब में क्या फीस है, जैसे तुम्हारा एआई है, सॉरी मैं तो एआई लिखना भूल ही गया। सीएससी के बाद इसमें तुम लिख दो एआई, सीएससी के बाद क्या लिख दो बेटा, एआई, जिसको सीएस फैमिली के साथ ही प्लेसमेंट लेना हो। क्योंकि देखो, पहले सीएससी, सीएससी के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में डेफिनेटली बूम कर सकता है, तो तुम सीएस के बाद एआई रखो। मोस्टली सीएस डिपार्टमेंट के अंदर ही एआई, बहुत सारे सिलेबस कॉमन भी हैं, तो जब सीएस, जो कंपनी सीएस की आएगी वो मोस्टली एआई को भी क्या करने वाली करेगी, मोस्ट प्रॉब्ली मे बी रिक्रूट करे, तो सीएस के बाद हम एआई रखेंगे। जिसको एआई नहीं रखना वो ईसी के बाद रखेगा, इसी के बाद रखेगा, ये तुम्हारी चॉइस है। सीएससी, फिर एआई, फिर इलेक्ट्रिकल्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद वीएलएसआई, वीएलएसआई के बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के बाद ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के बाद सिविल, सिविल के बाद केमिकल, केमिकल के बाद पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल के बाद फूड। दीज आर द। अब अगर मैं बात करूं सीएससी की, तो इसकी फीस है 22,000, और अगर मैं बात करूं एआई की, तो इसकी फीस है 70K के आसपास। तो बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप इसमें कम आएगी स्कॉलरशिप, क्योंकि फीस के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप आती है, और इसमें ज़्यादा आएगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा पार्ट फीस का तो स्कॉलरशिप के टर्म्स में क्या हो जाता है, शुल्क की प्रतिपूर्ति हो जाती है, रिकवर हो जाता है। तो तुम पैसे के चक्कर में मत पड़ना, पैसा सेकेंडरी है और ब्रांच प्राइमरी है, क्योंकि ब्रांच हमें जो चाहिए वो मिलना चाहिए, चाहे थोड़ा ज़्यादा ही पैसा क्यों ना देना पड़े। इतना भी महंगा कॉलेज नहीं है, एमयू बहुत सस्ता है। उसके बाद अगर मैं हॉस्टल की बात करूं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे हॉस्टल्स के बारे में,
तो देखो हॉस्टल तुम्हें मिलता है एडमिशन के बाद। हॉस्टल एडमिशन के बाद कैसे मिलता है, जैसे तुम्हारा अगर काउंसलिंग शेड्यूल का देखा जाए, काउंसलिंग का शेड्यूल देखा जाए, तो पहले तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें रजिस्ट्रेशन लॉगिन ये सब 6 तारीख तक कर देना है। 7 से 9 के बीच में तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई में अगर किसी की गड़बड़ी आती है तो ये लोग रीसबमिट का ऑप्शन देते हैं। जैसे मान लो किसी ने 12th की सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना अपलोड कर दिया या कुछ और गलत अपलोड कर दिया, तो उस टाइम पे ये लोग क्या करेंगे, उसको री अपलोड करने का ऑप्शन देंगे, तुम उसको रीसबमिट कर सकते हो। उसके बाद 12 से 13 के बीच में तुम्हारा फर्म लिस्ट 1 आएगा। फर्म लिस्ट 1 में पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा ब्रांच अलॉट किया जा रहा है, और जैसे ही फर्म लिस्ट 1 आएगा तुम्हें पेमेंट जमा करना पड़ेगा, तभी तुम फर्दर राउंड में जाओगे। तो तुम आराम से पेमेंट जमा कर दो। उसके बाद अगर कोई पेमेंट 16 तारीख तक नहीं भी जमा कर पाता है तो 17 तारीख को भी ग्रेस पीरियड फाइन देके जमा कर सकता है। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा फर्म लिस्ट 1 आ जाए, तुमने पैसे वैसे जमा कर दिए, तो जब तुम पैसे वैसे जमा कर दोगे तुम्हारा एडमिशन कार्ड आ जाएगा। ये एडमिशन पे जाओ और जनरेट एडमिशन कार्ड, अभी बोल रहा है नॉट एलिजिबल क्योंकि इसको एडमिशन मिला नहीं है। अब जैसे ही तुम एडमिशन कार्ड डाउनलोड करोगे ना, उस पर लिख के आ जाएगा कि तुम्हें कौन सा हॉस्टल मिला है। अब जैसे ही तुम्हें पता चले कि मुझे हॉस्टल मिल गया, उस हॉस्टल में पहले दौड़ जाओ और वहां अपना फाइल वाइल का काम कंप्लीट कर लो, वरना पीछे रह जाओगे। क्योंकि देखो जिस तरीके से फाइल मिलती हैं, जिस तरीके से उनके पास फाइलें पहुंचती हैं, उस तरीके से वो लोग रूम अलॉटमेंट का प्रेफरेंस ऑर्डर तैयार करते हैं। जो पहले फाइल लगाएगा उसको एडमिशन पहले मिलेगा। वैसे तो ये हॉस्टल इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना रहा है, आपका स्कोर कितना रहा है, और साथ ही साथ आपका कॉलेज से हॉस्टल मतलब आपके घर के हॉस्टल से दूरी क्या है। लेकिन फिर भी अब जैसे मेरे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, एक बच्चा था पिछली बार उसकी 50 रैंक थी, उसको इन लोगों ने हॉस्टल नहीं दिया था। एक बच्चा था जिसकी 14th रैंक थी और उसको भी ये लोग ने हॉस्टल नहीं दिया था। तो मैंने फिर वो मेरे साथ रहा था। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है भाई हॉस्टल में, क्योंकि अब सोचो जिसकी 14th रैंक आ रही है उसको भी हॉस्टल नहीं मिला, 50 रैंक वाले को भी हॉस्टल नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा हॉस्टल में, ये बात ध्यान रखना। तो क्योंकि वो लोग ना थोड़े लेट से आए, तुम सबसे पहले पहुंच जाना, ये बात ध्यान रखना। ओके, अभी नई वीसी साहिबा आई हैं, तो मे भी हॉस्टल में सुधार हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हॉस्टल मिल पाए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि सीनियर्स बताते थे कि वेकेट करके नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था। बट अब मे भी अच्छी सुव्यवस्था हो यहाँ पर। बट कुल मिला जुला के हॉस्टल की थोड़ी सी शॉर्टेज है, ऑल्दो एएमयू में बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स हैं, फिर भी शॉर्टेज है। ओके, तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, क्लियर एंड कट हो गया होगा। तो देखो सबसे पहले जब यहाँ पे तुम चॉइस फिल कर लेना, तो चॉइस फिलिंग के बाद से इसको सबमिट भी कर देना, सबमिट कर देना। ध्यान रखना अगर सबमिट नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे तुम्हें फ्लोट और फ्रीज का ऑप्शन आएगा, तो फ्लोट पे क्लिक जरूर कर देना, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा ब्रांच अपग्रेडेशन में पूछेगा कि अपग्रेडेशन यस या नो, तो तुम लिख देना यस, अपग्रेडेशन यस। जब पहले राउंड का रिजल्ट आएगा तो मैं करके दिखा दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों।